हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीट्स स्टडी सेंटर पर। मैं हूं अमित कुमार और मैं फीटर ट्रेड थ्योरी फुल कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैं फीटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं और इसमें बिल्कुल डिटेल तरीके से फीटर ट्रेड थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम जैसे कि आपका हो गया ALP टेक्नीशियन और DRDO, बार्क, जितने भी आपका जो ट्रेड से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फीटर ट्रेड से, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक नोट बना करके चलिए और नोट से पढ़िए तो उम्मीद है कि इससे 70 से 80% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, अगर आपको लोग इसको अच्छे तरीके से करते हैं। आप कहीं से भी पढ़िए, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स बना करके पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल वहां से फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज आपका नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले जो हम वीडियो में बात किए थे धातु विज्ञान में, जिसमें कि हम पहले वीडियो में बात किए थे अयस्क के बारे में कि धातु के कौन कौन से अयस्क है, कौन कौन से भौतिक गुण है और कौन कौन से यांत्रिक गुण है, वहां तक हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम अब बात करेंगे धातु के प्रकार के बारे में। धातु के प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछेगा कि इनमें से कास्ट आयरन का गुण क्या है, या फिर इनमें से कौन सी धातु किस तरीके से निकाली जाती है, किस भट्ठी से निकाली जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम एक रफ आइडिया देख लेते हैं कि धातु विज्ञान में हम सब क्या क्या पढ़े थे और धातुओं के प्रकार में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम इसमें बात करें धातु के प्रकार में, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा आयरन के बारे में। ठीक है, क्योंकि धातु में जब हम फीटर शॉप में जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमको वर्क आयरन पे ही करना होता है। तो आयरन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आयरन है और कहां से इसका निष्कर्षण होता है। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अयस्क से, कौन से अयस्क से लोहे का निष्कर्षण होता है, तो 4-5 अयस्क का नाम बताए थे, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पियरलाइट। तो ये सबसे लोहे का निष्कर्षण होता है। परसेंटेज की भी बात हम किए थे पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे हैं पीछे जा करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आयरन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टील की बात करेंगे। स्टील, ठीक है। और इससे भी अगर हम बेसिक से देखना चाहें तो इधर से हम ऐसे बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग लौह धातु देखेंगे और उसके बाद आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। लौह धातु पढ़ना होगा जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल ना हो, और लास्ट में आपको मिश्र धातु पढ़ना होगा। क्योंकि हम ये पहले ही बता चुके थे इसीलिए नहीं बता रहे थे, लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से इस चार्ट को। तो लौह धातु, अलौह धातु और मिश्र धातु, ये 3 प्रकार की चीजें हमको पढ़ना है धातु के प्रकार में। जैसे हम धातु के गुण में पढ़े थे भौतिक गुण, यांत्रिक गुण और केमिकल गुण यानी रासायनिक गुण, तो वहां पढ़ चुके थे। तो अब हम इसमें देखेंगे। और लौह धातु में भी आपका अलग अलग पढ़ना होगा। लौह धातु में आपको आयरन के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि लोहा के बारे में, और लौह धातु से मिलकर बनता है स्टील, तो स्टील के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, अलौह धातु में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, क्योंकि आपके ट्रेड में अलौह धातु से ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। अयस्क से पूछता था तो हम 10-12 अयस्क का नाम लिखवा चुके हैं, वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मिश्र धातु में आपको आगे पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लौह धातु की बात करेंगे, जिसमें आयरन के बारे में पढ़ेंगे और स्टील के बारे में पढ़ेंगे। स्टील में भी ये आपका लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील, ये 3 प्रकार के स्टील के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से एलॉय स्टील है, क्योंकि स्टील में अलग अलग चीजें मिला करके एलॉय स्टील बनाते हैं,
जिसमें कि मेन रूप से हम लोग कटिंग एलॉय स्टील के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं तो नहीं समझ पा रहे होंगे तो फीटर वर्कशॉप में आप लोग ये सारी चीजें के बारे में पढ़े होंगे, तो इसके बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आयरन में हम 3 प्रकार के आयरन की बात करेंगे, जिसमें से मेन रूप से पहला होता है पिग आयरन, दूसरा होता है कास्ट आयरन और तीसरा होता है राउट आयरन, यानी कि जिसे पिटवा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो मेन रूप से लौह धातु में आपको ये चीजें पढ़ना है। एक रफ आइडिया माइंड में बना लीजिए और इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि सबसे पहले धातु के प्रकार में लौह धातु, उसके बाद अलौह धातु और फिर मिश्र धातु। अब हम बात करेंगे लौह धातु में, तो आयरन और स्टील, क्योंकि स्टील जो है एक लौह धातु है, लोहे के मिश्रण से बनता है, लोहे और कार्बन के मिश्रण से। तो आयरन में भी हमको 3 चीज पढ़ना है, पिग आयरन, कास्ट आयरन और पिटवा लोहा। ठीक है, और स्टील में लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम स्टील और एलॉय स्टील के बारे में पढ़ना है। एलॉय स्टील में भी हमको हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बारे में ज्यादा देखना है, हालांकि उसमें तो बहुत सारे स्टील आते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें भी एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, भट्ठी के बारे में, फर्नेस। फर्नेस भट्ठी को कहते हैं जिसमें कि लोहा को पिघला करके, अयस्क को पिघला करके और अलग अलग धातु का निर्माण होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिग आयरन का निष्कर्षण पिग ब्लास्ट फर्नेस से होता है, कास्ट आयरन का निष्कर्षण क्यूपोला फर्नेस से होता है, पिटवा लोहा का निष्कर्षण पुडलिंग फर्नेस से होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। तो धातु के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे लौह धातु। चलिए, अगर आप लोग को यहाँ से हेल्प मिल रही होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता और वीडियो आपका कंटिन्यू नहीं आ पाता है। तो आप लोग चैनल के साथ नए हैं तो कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए तो हम धातु के प्रकार में सबसे पहले बात करेंगे लौह धातु। अब इसका डिफिनेशन की आवश्यकता तो है नहीं, जिस भी धातु में लोहे की मौजूदगी होगी उसे लौह धातु कहेंगे। ठीक है, अब लौह धातु में हम बात करेंगे सबसे पहला पिग आयरन की, और पिग आयरन किस फर्नेस से प्राप्त होती है। चलिए तो फर्नेस का नाम लिखते हैं, फर्नेस। फर्नेस को हिंदी में भट्ठी बोलते हैं। तो हम लोग मेन रूप से 3 भट्ठी का नाम जानते हैं। पहला होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस, BLASTFURNAC फर्नेस, जिसे हिंदी में बात्या भट्ठी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है क्यूपोला, क्यूपोला भट्ठी, भट्ठी को इंग्लिश में फर्नेस। तीसरा आपका है पुडलिंग, पुडलिंग भट्ठी। तो ये 3 प्रकार के भट्ठी के हम लोग बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके आप लोग लिखिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पहला देखिए आप लोग ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस एक चिमनी के आकार का फ्रेम है जो कि माइल्ड स्टील से बना होता है, उसका दीवार माइल्ड स्टील से बना होता है। एक गोल सा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक चिमनी जैसा है। ठीक है, ये नीचे बेस है और ये ऊपर खाली ऐसे है। तो ये एक चिमनी जैसा है जिसकी हाइट लगभग 15 से 30 मीटर, कितना 15 से 30 मीटर हाइट होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 5 से 10 मीटर। तो ये इतनी बड़ी भट्ठी होती है जिसमें कि हम लोग
अयस्क को डालते हैं और अयस्क के डालने के बाद उसमें कोक मिलाते हैं, ठीक है, और उसमें जलने के लिए अलग से उसमें पाउडर मिलाते हैं और उसके बाद उसको हीट पर गर्म करते हैं। लगभग 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट देते हैं और उसके फलस्वरूप आपका जो अयस्क से लोहे का होता है वह पेंदी में बैठ जाता है और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो ऊपर चला आता है और नीचे यहाँ पे एक बाल्व लगा होता है जिसको खोल के हम निचला पदार्थ को निकाल लेते हैं, उसी को फ्रेम में डाल देते हैं और उससे जो हमें लोहा प्राप्त होता है उसे पिग आयरन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इतना सा ही ब्लास्ट फर्नेस में करने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग 4-5 पॉइंट में इसको जान लेंगे कि क्या है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा ब्लास्ट फर्नेस में, यह चिमनी की आकृति की होती है, लिखते चलिएगा, यह चिमनी की आकृति की होती है जिसकी ऊंचाई, सुन के लिखते चलिएगा, जिसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर तथा गोलाई 5 से 10 मीटर तक होती है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया गया है कि ब्लास्ट फर्नेस की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, तो 15 से 30 मीटर और इसकी अगर गोलाई पूछ दिया जाए तो 5 से 10 मीटर। बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा, इसमें यानी इस भट्ठी में लोहे के अयस्क, लोहे के अयस्क के बारे में हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पेयरलाइट, पायराइट, ये सब लोहे के अयस्क है और जिसमें अलग अलग प्रकार के परसेंटेज से लोहे पाए जाते हैं। तो इसमें लोहे के अयस्क और चूना पत्थर तथा कोक, कोक एक जलने वाला पदार्थ है यानी कोयला को कह सकते हैं, कोक को डाला जाता है फर्नेस के अंदर, डाला जाता है तथा 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड तथा 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप, और ये नहीं कि इतना सा अयस्क लाए, इतना सा पत्थर लाए, इतना सा कोक लाए और डाल दिए, बिल्कुल निश्चित अनुपात में डाला जाता है। किसमें लोहे के अयस्क और चूना पत्थर तथा कोक को निश्चित अनुपात में डाला जाता है और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप सभी जो मिलाए हैं सभी द्रव के रूप में बदल जाता है, बदल जाता है और लोहा नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है यानी पेंदी में बैठ जाता है और इसका निष्कर्षण कर, ज्यादा बड़ा हो रहा होगा वीडियो तो उससे नहीं, क्योंकि हम तो छाट के लाए ही हैं, इसमें ज्यादा बस बात्या भट्ठी को थोड़ा सा में समेट रहे हैं, तो इतना ना समझिए कि ज्यादा है, ठीक है। और इसका निष्कर्षण कर यानी लोहा का निष्कर्षण कर फ्रेम में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जो हमें लोहा प्राप्त होता है, कौन सा लोहा होता है, यानी इसके फलस्वरूप जो लोहा प्राप्त होगा उसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं।
और पिग आयरन को ही कच्चा लोहा कहा जाता है। ठीक है, पिग आयरन को ही कच्चा लोहा कहा जाता है। अगर हम बात करें, अब पिग आयरन की बात आ गई तो इसमें पूछता है कार्बन की मात्रा। तो पिग आयरन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक होती है, जिससे यह बहुत ही भंगुर हो जाती है और इसका सीधे तौर पर हम उपयोग नहीं कर सकते हैं कोई भी धातु का पार्ट्स बनाने में, लोहे का पार्ट्स बनाने में। ठीक है, पूछेगा कि पिग आयरन में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो लोहे की मात्रा पिग आयरन में लगभग 92 से 93% कह सकते हैं। 4% तक के आसपास में कार्बन, और बाकी जो इसमें होता है सिलिकॉन हो जाएगा, सल्फर, और इसमें मैग्नीज, ये सब अवशिष्ट पदार्थ के रूप में रह जाता है। ETC बहुत सारे होते। तो ये आपका हो गया ब्लास्ट फर्नेस। और ब्लास्ट फर्नेस में उसकी आकृति कैसी होती है, चिमनी जैसी, 15 से 30 मीटर ऊंचाई, 5 से 10 मीटर तक गोलाई। और इसमें जो मिश्रण देखिएगा कि लोहा का अयस्क मिलाते हैं, चूना पत्थर और कोक को निश्चित अनुपात में डाल करके 700 से 800 डिग्री तक गर्म हवा देते हैं, जिससे वो पिघल जाता है। और पिघलने के फलस्वरूप उसमें लोहा नीचे बैठ जाता है, अपशिष्ट पदार्थ ऊपर चला आता है, स्लैग जिसे कहते हैं, और नीचे से हम उसका फ्रेम खोल लेते हैं पॉइंट और उसको ढाल देते हैं फ्रेम में, जिससे कौन सा लोहा प्राप्त होता है, पिग आयरन, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5%, लोहे की मात्रा 92 से 93%, और अन्य सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज वो अलग हो गया 2 से 3%। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ब्लास्ट फर्नेस और पिग आयरन के बारे में। ठीक है, यह बहुत ही भंगुर होती है, जिसके कारण इसका ज्यादातर प्रयोग कम किया जाता है, इसका वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, मशीनिंग नहीं किया जा सकता, तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो ये आपको अयस्क से एक लोहा प्राप्त हो गया। तो अयस्क से सबसे पहला जो लोहा का निर्माण होगा कौन सा होगा, पिग आयरन, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दूसरा अब हम लिखेंगे क्यूपोला फर्नेस। एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में अगर लगता भी है कि ठीक नहीं है, तो कोई भी चीजें, अच्छी चीजें ठीक नहीं लगती है, अच्छी चीजें कड़वी ही लगती है, दवाई कड़वी ही लगती है। तो आराम से अगर इसको घोट के पीजिएगा तो आपका जो स्वास्थ्य सही होगा और इससे आपका थ्योरी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में गलत चीज नहीं करिए। ठीक है, चलिए दूसरा आपका है क्यूपोला। भट्ठी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी भट्ठी, क्योंकि इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखिए, इसकी दीवारें माइल्ड स्टील की बनी होती है। क्यूपोला की माइल्ड स्टील की बनी होती है बाहरी दीवारें, तथा फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। अंदर की दीवार पर, अंदर की सतह पर फायर ब्रिक्स क्या है, जिससे कि आग जलने में मदद करती है। फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, तो जो ये बनता है किस धातु से बनता है, पूछेगा पहला क्वेश्चन है कि क्यूपोला फर्नेस किस धातु से बनी होती है, तो यह माइल्ड स्टील से बनी होती है। और इसका जो अंदरूनी दीवार होता है, अंदरूनी सतह, उस पे कैसी दीवारें होती है, तो फायर ब्रिक्स की दीवारें होती है, लाइनिंग की दीवारें होती है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो सबसे पहले जो पिग आयरन का निष्कर्षण हुआ हमें बात्या भट्टी से, तो पिग आयरन प्लस में कोयला डालना है और प्लस में हमें चूना पत्थर डालना है। देखिए पिग आयरन का जो निष्कर्षण हो चुका है एक लोहा का बात्या भट्टी से, उसको प्लस में कोयला और प्लस में चूना पत्थर तीनों को मिला करके क्यूपोला फर्नेस में डाला जाता है और यह एक अनुपात में होता है, सेम 2:4:1 में। यानी कि आपको 2 हिस्सा पिग आयरन का, 4 हिस्सा कोयला का और 1 हिस्सा चूना पत्थर का मिलाना है और क्यूपोला फर्नेस में डालना है। पत्थर मिलाया जाता है यानी मिलाकर फर्नेस में डाला जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप या फिर और कह सकते हैं और 1250 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्यूपोला फर्नेस में कितना तापमान दिया जाता है, तो 1250 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये सारी चीजें पिघल जाती है, जिसके फलस्वरूप पिघला हुआ द्रव मिलती है। द्रव मिलती है और पिघले हुए द्रव को फ्रेम में डाल दिया जाता है। कोई भी शेप में आप इसको डाल सकते हैं, फ्रेम में डाल दिया जाता है। जिसके फलस्वरूप कौन सा लोहा प्राप्त होगा, तो बता दें क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन का निर्माण होता है। तो यहां लिखिए क्यूपोला फर्नेस से कौन सा आयरन का निर्माण होगा, तो कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन के बारे में कुछ इसके चीजें जान लेते हैं। कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन भी अलग अलग प्रकार का होता है, ये 4-5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो कास्ट आयरन होता है, और सब कास्ट आयरन में अलग अलग कार्बन का परसेंटेज होता है, वहीं से उसी से उसको पहचाना जाता है। तो सबसे पहला जो कास्ट आयरन होता है ग्रे कास्ट आयरन, सुनकर लिखते चलिएगा अगर नहीं दिख रहा हो तो, ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा होता है व्हाइट कास्ट आयरन, इंग्लिश में लिख दे व्हाइट कास्ट आयरन। तीसरा होता है मोटल्ड कास्ट आयरन। चौथा होता है, चलिए मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल कास्ट आयरन। पांचवा होता है चिल्ड कास्ट आयरन। और छठा होता है नोडुलर कास्ट आयरन। तो ये 6 प्रकार के कास्ट आयरन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें बात्या भट्टी से कौन सा लोहा का निष्कर्षण हुआ, पिग आयरन, सबसे पहला आयरन यानी सबसे कच्चा लोहा। और उसको फिर हम पुनः किस फर्नेस में डाले, क्यूपोला फर्नेस में डाले। क्यूपोला फर्नेस में पिग आयरन और कोयला चूना पत्थर के साथ 2:4:1 में मिलाकर डाले और लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, जिसके फलस्वरूप हमें एक पदार्थ प्राप्त हुआ जिसे कास्ट आयरन का नाम दिए। कास्ट आयरन कितने प्रकार के, 6 प्रकार के कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोटल्ड कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, चिल्ड कास्ट आयरन और
नोडुलर कास्ट आयरन। इसका परसेंटेज हम लोग देखेंगे आगे और देखेंगे कि कास्ट आयरन का क्या गुण होता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन का गुण तो होता है भंगुर होता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि भंगुर होता है। और क्या होता है, यह मैलेबिलिटी इसमें नहीं होती, डक्टिलिटी इसमें नहीं होती। तो इसका प्रयोग ज्यादातर वहां पे किया जाता है जहां मशीनिंग पार्ट्स की जरूरत होती है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लंबा विषय है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग आगे वीडियो लेते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।